नमस्कार, मैं गीता गाड़ी स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। कोरोना लहर पर काबू पाने का दावा, वीकेंड लॉकडाउन से रुका शहर का परिसर, निजी अस्पतालों की जांच सीबीआई द्वारा करने की मांग, रिंग रोड परियोजना के लिए 140 करोड़ का प्रबंध, शहरी क्षेत्र में बारिश का सिलसिला जारी, जीवनदीप फाउंडेशन का सामाजिक कार्य। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि 377 जिलों में संक्रमण दर 5% से नीचे आने के साथ कोरोना प्रकोप की दूसरी लहर पर काबू पा लिया गया है। दैनिक रोगी आबादी 7 मई को चरम पर थी, लेकिन अब इसमें 68% की गिरावट आई है। वहीं टीकाकरण में वयस्कों को प्राथमिकता दी जाएगी और बच्चों पर तत्काल कोई फैसला नहीं होगा। संक्रमण दर अब 21.62% से घटकर 7.27% हो गई है। पिछले 24 घंटों में यह दर 6.4% थी, ऐसा केंद्रीय स्वास्थ्य संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा। अग्रवाल ने यह भी कहा कि इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या में 10 मई से अब तक 21 लाख से ज्यादा की कमी आई है और 377 जिलों में संक्रमण की दर घटकर 5% से भी कम हो गई है। वीकेंड लॉकडाउन से रुका शहर का परिसर। 3 दिन के वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा के बाद शनिवार को शहर एक बार फिर पूरी तरह से रुका नजर आया। सप्ताह बाजार का दिन होने के बावजूद व्यापारियों के लिए एक बार फिर पूरी तरह खाली रहा। जिला प्रशासन ने कोरोना नियंत्रण के लिए 3 दिन के वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की है। तदनुसार सभी लेन देन 4 से 7 जून तक निलंबित रहेंगे। प्रशासन ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के फैसले की घोषणा की है। उनके मुताबिक शहर में यह तस्वीर सामने आने लगी है कि शुक्रवार सुबह से ही उनकी कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासन द्वारा घोषित नियमों का नागरिक पालन कर रहे हैं। सेंट्रल मार्केट समेत वडगांव, शाहपुर और तिलकवाड़ी इलाकों के बाजार पूरी तरह से शांत है। नागरिकों को सुबह आवश्यक दूध और किराने के सामान के लिए घूमते देखा जाता है, लेकिन किसी अन्य लेन देन की अनुमति नहीं है। नागरिक सख्त प्रतिबंधों का पालन कर रहे हैं। बारिश शुरू होने से सड़कें पूरी तरह सुनसान है। निजी अस्पतालों की जांच सीबीआई द्वारा करने की मांग। कोरोना काल में जनता को लूटने के आरोप बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल जी ने लगाया है। उन्होंने निजी अस्पताल प्रबंधन की सीबीआई द्वारा जांच की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा जी को स्थिति के बारे में बता दिया है। पिछले 3 महीने से ज्यादा बिल देकर मरीजों को लूटा जा रहा है। उन्होंने इस सब की जांच की मांग की है। कुछ अस्पताल मरीज के कमरे के लिए 15,000 से 20,000 रुपए के बीच चार्ज करते हैं। यह चार्ज किसी 5 स्टार होटल के कमरों के समान है, इसलिए ऐसा करना गलत है और जिन अस्पतालों ने ऐसा किया है उन्हें मरीजों से दोबारा बात करनी चाहिए और उनका पैसा वापस करना चाहिए, नहीं तो हम मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की मांग करेंगे। कोरोना से पीड़ित मरीजों और उनके रिश्तेदारों को लूटने की साजिश को रोके, ऐसा उन्होंने बताया। रिंग रोड परियोजना के लिए 140 करोड़ का प्रबंध। बेलगाम में रिंग रोड को केंद्र सरकार की भारतमाला योजना से मंजूरी मिल गई है। रिंग रोड नेशनल हाईवे नंबर 4A पर झाड़-शाहपुर से नेशनल हाईवे नंबर 4 पर बेन्नाली तक होगा। यह रिंग रोड 69.25 किलोमीटर लंबी होगी। रिंग रोड बेलगाम शहर से गुजरने वाले वाहनों के लिए शहर के बाहर मार्ग प्रदान करने का प्रस्ताव है। यह बेलगाम तालुका के लगभग 30 गांवों से होकर गुजरेगा। करीब 1250 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इस योजना के लिए 140 करोड़ रुपए कर्नाटक सरकार मुहैया कराएगी, ऐसी जानकारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दी है।
शहरी क्षेत्र में बारिश का सिलसिला जारी। शहर और उसके आसपास मानसून की बारिश शुरू हो गई है। बारिश ने शहर के तापमान में भी गिरावट ला दी है और गर्मी में कमी आई है। इससे लोगों को राहत मिली है। जून की शुरुआत से ही बारिश शुरू हुई है। इससे शहर वासियों को अभी से बारिश का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में लॉकडाउन की स्थिति के कारण नागरिकों का संचार कम है। दोपहर और शाम के समय हुई बारिश से पूरा शहर भीग रहा है। जीवनदीप फाउंडेशन का सामाजिक कार्य। जीवनदीप फाउंडेशन संस्था के सदस्य तिलकवाड़ी फर्स्ट रेलवे गेट स्थित साई मंदिर में सक्रिय रूप से सामाजिक कार्य कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर खाना बनाकर बांटा जा रहा है। जीवनदीप फाउंडेशन ने लगातार दूसरे साल यह कदम उठाया है और इसकी सराहना की जा रही है। फेसबुक फ्रेंड सर्कल के निर्देशक संतोष दरेकर और सदस्य फादर सेबी ने इस सामाजिक कार्य की विशेष रूप से सराहना की है। फाउंडेशन के सदस्य कई वर्षों से सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं और पिछले साल से वे सक्रिय रूप से कोविड राहत कार्य में शामिल है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा संचालित कोविड केयर सेंटर में गरीबों के लिए भोजन वितरण, रोगियों और कोविड रोगियों के रिश्तेदारों को भोजन का वितरण करते हैं, जो सराहनीय है। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। कोल्हापुर जिले के गडिंग्लज में माननीय राज साहेब ठाकरे अलगीकरण कोविड मंदिर स्थापित किया गया है। यह 50 बेड का केंद्र है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य व्यवस्था में योगदान देने के उद्देश्य से गडिंग्लज में माननीय राज साहेब ठाकरे पृथक्करण कोविड मंदिर की स्थापना की है। मनसे की ओर से मरीजों के लिए भोजन निःशुल्क है। गांव के बाहर लक्ष्मी मंदिर मंडल सुबह नाश्ते और अंडे मदद के रूप में प्रदान करते हैं। दिलदार लोग उनके तरीके से मदद कर रहे हैं। शाम को बाजार पेट के व्यापारी नाश्ता और भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। माननीय नागेश चौगुले जिलाध्यक्ष कोल्हापुर सहित सभी पदाधिकारियों का भरपूर योगदान है। शिवराज्याभिषेक दिन को सरलता से मनाने की अपील। कोरोना संकट ने सभी त्योहारों पर दस्तक दे दी है और इस वर्ष के शिवराज्याभिषेक दिन को सरलता से मनाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में केंद्रीय शिव जयंती उत्सव मंडल के अध्यक्ष दीपक दळवी ने शिव भक्तों से अपील की है। कोरोना प्रकोप की पृष्ठभूमि में कार्यकर्ताओं से छत्रपति शिवाजी उद्यान आए बिना शिवराज्याभिषेक दिन घर पर ही मनाने की अपील की है। केशव सीमेंट द्वारा आहार का वितरण। बेलगाम के जाने माने उद्योजक HD काटवा द्वारा संचालित केशव सीमेंट उद्योग द्वारा गरीबों को खाद्यान्न वितरित किया गया। अप्रैल के अंत में शुरू हुए कोविड ने कईयों ने नौकरी खो दिए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए काटवा परिवार ने करीब 8 दिनों तक का राशन 700 परिवारों को आटा, चावल, चीनी, दाल, तेल, साबुन वितरित किया है। केशव सीमेंट के पार्टनर दीपक काटवा, विलास काटवा, महाप्रबंधक प्रेमानंद गुरव और अन्य ने सामान बांटा। इस अवसर पर सार्वजनिक पुस्तकालय के निदेशक अनंत लाड, सेवानिवृत्त शिक्षक प्रभाकर पाटिल, PJ घाडी, प्रेमानंद गुरव, प्रतीक गुरव और कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर अनंत लाड ने अपने भाषण में काटवा की पहल की सराहना की। माणगांव में हुए हादसे में बेलगाम के एक युवक की मौत। माणगांव क्रॉस तालुका चंदगढ़ में एक युवक की मौके पर मौत हो गई जब उसका 2 पहिया वाहन सड़क से फिसलकर एक पेड़ से टकरा गया। युवक का नाम संकेत श्याम तंगनकर, उम्र 31, तुरमुरी तालुका बेलगाम का निवासी है। हादसा गुरुवार रात 9:10 पर हुआ। वह कुछ काम के सिलसिले से चंडीगढ़ गया हुआ था। हादसे में संकेत के सिर पर चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वह सेवानिवृत्त शिक्षक श्याम तंगनकर के पुत्र थे। उनके पश्चात माँ, पिता, बहन, पत्नी और एक बेटी ऐसा परिवार है।
सुलोचना बेल्लद इनका निधन। तिलकवाड़ी के मंगलवारपेट की प्रतिष्ठित नागरिक सुलोचना बसवराज बेल्लद उम्र 86 साल इनका गुरुवार की रात को वृद्धावस्था में निधन हो गया। उनके परिवार में उनका बेटा, बेटी और पोता है। बेलगाम के प्रतिष्ठित वकील और जिनके नाम बी.वी. बेल्लद कॉलेज की स्थापना हुई, सुलोचना बसवराज बेल्लद उनकी पत्नी थी। बी.वी. बेल्लद लॉ कॉलेज के वर्तमान अध्यक्ष एवं बेलगाम के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट राजेंद्र बेल्लद की मां और एडवोकेट उत्कर्ष बेल्लद की वो दादी थी। प्रकाश यल्लाप्पा हलगेकर इनका निधन। सुलेगड़ी तालुका खानापुर के निवासी वर्तमान में हल्लाड़ में रहने वाले प्रकाश यल्लाप्पा हलगेकर उम्र 41 साल इनका शुक्रवार को निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी, 3 बेटियां, मां और बड़ा भाई है। खेमाजी कृष्णाजी कुट्रे इनका निधन। ओमनगर खासबाग निवासी खेमाजी कृष्णाजी कुट्रे उम्र 83 साल इनका गुरुवार 3 जून को वृद्धावस्था में निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी, 3 बच्चे, बहू, भाई, बहन और पोते पोतियां हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।